हेलो ट्रेडर्स, कैसे हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल P1 ट्रेड में। और अभी हम लोग करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हमें कौन कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आवली टाइम डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई का ये लेवल है आपका, ठीक है। और इसी के पास में मार्केट ने कौन सा कैंडल बना दिया आपका, एक डोजी कैंडल बना दिया। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट अगर इधर आया है और इसने हॉल्ट लिया है तो हो सकता है वापस इसके ऊपर निकल जाए, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तो फिर क्या हो सकता है, इसका लो तोड़ के नीचे और इस जगह सपोर्ट तक आ जाए, ठीक। तो हम लोग बेरिश कब होंगे मार्केट में, जब मार्केट 48,000 को नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग शॉर्ट टर्म टाइम के लिए थोड़े से बेरिश हो सकते हैं। उससे पहले बाइंग कहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है, दो लेवल निकल के आ रहे हैं बाइंग के, ठीक। सबसे पहला आपका लेवल निकल के आएगा 48,250। यहाँ से आपको एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्यों, क्योंकि प्रीवियसली यहीं से सेलिंग आई थी और यहीं से मार्केट ने दोबारा एक बार बाउंस किया है, ठीक है। देख लो इधर ये लेवल 48,250 300, इस जोन पे ताकि थोड़े से सतर्क हो जाना, बाइंग के लिए आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों को शॉर्ट कब प्लान करना है। शॉर्ट प्लान करने के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, जिस पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। सेम ट्रेंड लाइन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, फिन निफ्टी में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, अगर मार्केट इस जोन को निकाल देता है, लेवल कौन सा है आपका 48,536, ये जहाँ पे मार्केट पहले प्रीवियसली देख रहे हो, यहाँ पे ये की लेवल की तरह काम कर रहा है। अब आपका रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर फेल हो गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया, अब इसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक ना करे तब तक हम लोग शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे। जैसे ही मार्केट शॉर्ट करेगा आपको पहला टारगेट क्या देखने को मिल जाएगा, 48,270 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कितने पॉइंट का रैली कर सकता है मार्केट, अराउंड 285 पॉइंट तक का। इसके बीच में एक छोटा सा हर्डल आएगा, ये हर्डल ये हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दो तरीके से प्लान करेंगे, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो आपका 70% क्वांटिटी आप अराउंड यहाँ बुक कर लीजिएगा और रिमेनिंग फिर आप यहाँ बुक करेंगे, ठीक। क्लियर है इतना। ऊपर की तरफ कब प्लान करेंगे, जब मार्केट इस जोन को निकालेगा 48,640 या 650 के ऊपर, जब मार्केट निकलेगा तब। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा लेवल को, यस 48,625 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे। क्लियर है इतना। चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, और निफ्टी के अंदर एक ब्यूटीफुल सेटअप बना था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग वाला वीडियो जाके देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, 50 EMA लगाओ यहाँ पे, और जो सेटअप सिखाया गया था ना उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा स्टार्टिंग में। ये है वो टाइम पीरियड, और यहाँ से आपको अराउंड 106 पॉइंट का रैली देखने को मिला होगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी के अंदर हम लोग वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम कहानी है दोनों जगह, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। यहाँ पे हम लोगों को इस लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है, इस जोन का। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी आता है तो हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये एक डिमांड एरिया की तरह काम कर सकता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एक डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। क्यों कर सकता है, देख लो इधर मार्केट पहले इसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इधर सपोर्ट। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो चाहता तो मार्केट नीचे आ सकता था, पर आज बायर्स ने यहाँ पे होल्ड किया और मार्केट को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट नहीं चाहता कि ये इस टाइम पे नीचे आए। अगर इधर आएगा तो दोबारा बाइंग हो सकती है, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक। और सेलर्स दोबारा एक बार ट्राई करेंगे इस जोन को वापस क्लेम करने के लिए ना, इस जोन में वापस नीचे लाने के लिए मार्केट को। या तो फिर जिनके भी स्टॉप लॉस इधर रखे होंगे, सोचा होगा ऊपर चल जाएगा मार्केट, आज वो ऊपर चले गए, रिग्ड हो गए, अब वापस ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ये है 22,630, और अगर उसके बाद भी नीचे मिलता है तो यहाँ मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे बाइंग करना, ठीक, अगर मेरे को मिलता है अपॉर्चुनिटी बाइंग का तो। अदरवाइज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे, ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे। लेवल कौन सा निकल के आएगा, लेवल निकल के आएगा आपका ये वाला, दिस वन 22,700 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा 650, और फिर उसके बाद
700 700 के ऊपर क्या 750 और फिर 800 हमारा पहला टारगेट बन जाएंगे। 50-50 पॉइंट बट करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आपको नहीं पता मार्केट कहाँ से रिवर्स आ जाएगा। तो 50-50 एक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर लेके चलते जाओ, ट्रेल करते जाओ और मजे लूटते जाओ ज़िंदगी के। ठीक है, क्लियर है? इतना सिंपल सा एनालिसिस है। नीचे की तरफ कब प्लान करेंगे? चलो आप नीचे की तरफ भी बता देता हूँ कि अगर बोल रहे हैं कि सर हमें तो ये भी पकड़ना है, अगर ये पकड़ना है तो ठीक है, लो ये प्लान कर लो। सेम चीज़ें बन रही है तीनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, इस जगह का सपोर्ट ले रहा है ये, इस जोन को निकालेगा। लेवल क्या है 22,635। तो फिर आप नीचे की तरफ स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल निकालने देना पर क्यों? क्योंकि प्रीवियसली देख लो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट मल्टीपल टाइम चाहता तो नीचे आ जाता है यहाँ से, तो इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। तो जब तक ये लेवल नहीं निकले शॉर्ट मत करना। ठीक, और यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन मिलता है तो प्ले कर लेना। ठीक है, और फिन निफ्टी में चलते हैं। फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी में मैंने 2 लेवल बना रखे हैं पहले से ही, आप ये देख लो ये जोन के ऊपर। तो अभी कल चांसेस क्या हो सकते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करे होंगे। मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करे होंगे। तो जैसे ही मार्केट इसको निकालेगा अगली बार, तो फिर ये शूट करता हुआ आप सबको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का इसको सपोर्ट करना ज़रूरी होगा, निफ्टी का सॉरी। ठीक, नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ आपको एक ये रेंज मिल गई होगी यहाँ तक की। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो समझेंगे आप। ये देखो ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, 21,525 550 मान के चल लो आप। 21,500 है ना, 21,500 आप राउंड फिगर। अब 21,500 क्यों ले रहे हैं सर? अब ये देख लो इधर क्यों बोल रहा हूँ 21,525 भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और फिर वापस मार्केट ने इसी जगह पे रिजेक्शन लिया और वापस इसी जगह सपोर्ट लिया। तो अब इम्पॉर्टेंट कौन सा जोन हो गया आपके लिए, एक डिमांड या सप्लाई का जोन कौन सा हो गया आपके लिए? ये वाला, इसको करते हैं अब ऊपर। ये जोन बन गया आपका। ठीक है, ये जोन अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा 21,519 के नीचे तो ही हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज यहीं से हम लोग सपोर्ट के लिए एक बार लुकआउट करेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। इधर करके नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? और सेफर साइड प्ले करना है तो और सेफर साइड कैसे प्ले कर सकते हो, इधर से ये ट्रेंड लाइन बना दो। अगर मार्केट इसको फॉलो करता हुआ नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ प्रीवियसली कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करता है, तो फिर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ टफ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नीचे की तरफ इसके टारगेट कहाँ तक रहेंगे? इसके टारगेट आपका पहला टारगेट आ जाएगा ये वाला लेवल 21,445। ये मैं निकाल के नहीं दे रहा हूँ, ये रेंज मार्केट की दी हुई है, तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक, इसको ब्रेक करता है तो फिर आपके पास लेवल आएगा 21,445। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। 21,430 45, हाँ 30 पकड़ के चल लगा रहा ये जोन। ये जोन 21,450 ये आपका एक लेवल हो जाएगा। ठीक है, चलो काफ़ी आज के लिए। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।